एक्सेल में घंटों का काम सिर्फ कुछ ही सेकंड में कैसे करें। आज मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स दिखाने वाला हूं जो हर एक्सेल यूज़र को पता होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा डेटा सीट है जिसमें प्रोडक्ट क्वांटिटी और सेल्स है और सभी मंथ्स का यहाँ पे डिटेल्स है। तो ये जो जनवरी मंथ का डिटेल्स है मैं इसे सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो हम लोग इस तरह से मर्ज करते हैं। फरवरी के लिए भी हम लोग यही काम करेंगे और मार्च के लिए भी यही काम करेंगे, इससे मर्ज हो जाता है। लेकिन आप इसमें जब आप मर्ज करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी आने लगता है। जैसे आप सिर्फ सेल वाले कॉलम को अगर सेलेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। देखिए जैसे आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे होगा मार्च जैसे आएगा तो ये पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ कैलकुलेशन करने में भी बहुत दिक्कत होता है, या फिर फ़िल्टर करने में भी दिक्कत होगा और सॉर्ट करने में भी दिक्कत होगा। अब हमारा डिमांड ये है कि हमें सेंटर में भी दिखाना है और हमें फ़िल्टर में दिक्कत ना हो, सॉर्ट करने में दिक्कत ना हो, इस तरह से सिलेक्शन करने में भी दिक्कत ना हो। तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले मैं इसे अंडू करके बैक ले लेता हूँ। आप इस तरह से बैक ले लेंगे। आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर नहीं करना है, आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और फरवरी वाले को भी सिलेक्ट कर लेना है। और इसी तरह से हर वो सेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे जिसे आप करना चाहते हैं सेंटर में। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं वो कंट्रोल की के साथ आप करेंगे तो ही होगा। कंट्रोल का बेनिफिट ये है कि पिछला जो सिलेक्शन है वो आपका रहता है, छूटता नहीं है। तो कंट्रोल की के थ्रू आप इस तरह से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये अलाइनमेंट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको मोर वाले में जाना है। यहाँ पे इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आपका खुल जाएगा फॉर्मेट सेल का। आप ये काम शॉर्टकट की के हेल्प से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की है Ctrl+1। जैसे आप ये प्रेस करेंगे नंबर सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ से आपको अलाइनमेंट में आ जाना है और अलाइनमेंट में आने के बाद आप यहाँ पे हॉरिजेंटल वाले सेक्शन में जनरल रहता है, उस जनरल वाले को क्लिक करके यहाँ से आपको चूज़ करना है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। जैसे आप ये चूज़ करेंगे और फिर ओके करेंगे तो हर वो सेल जो आपने सेलेक्ट किया था वो सेंटर में हो जाएगा। और ये बिना मर्ज का होता है, इसमें आपको कोई भी मर्ज करने का ज़रूरत नहीं है। बेनिफिट क्या होगा कि जब आप फ्यूचर में इस तरह से आप सिलेक्ट करना चाहेंगे तो आसानी से सिलेक्ट होगा। आप इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं, फ़िल्टर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास है उसमें हम चाहते हैं कि हर यहाँ पे जो लैपटॉप है उसका सेल को हम कॉपी करके एक नए जगह पेस्ट करें। तो हमारे पास जनवरी का भी लैपटॉप सेल है, फरवरी का भी है और मार्च, अप्रैल और मई का भी लैपटॉप का सेल है। तो हम सिर्फ लैपटॉप का सेल को एक जगह पेस्ट करना चाहते हैं कॉपी करके। तो अगर हम लोग इस तरह से कॉपी करेंगे और फिर कहीं दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करता हूँ, फिर से इसे कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर से इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो इससे बहुत टाइम लग जाता है। आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, क्या करना है सो मैं बता रहा हूँ। आपको इस तरह से उस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड सेक्शन जहाँ पे कट कॉपी पेस्ट होता है वहाँ पे आप मोर वाले ऑप्शंस में जाएंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड का एक पैनल मिल जाएगा। सिलेक्शन आपका है, आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो जितना डेटा आपने सेलेक्ट किया था उसका कॉपी यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले सिलेक्शन में चले जाएंगे, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हम लोग इस तरह से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद ये हमारा लैपटॉप है, इसे भी हम लोग कॉपी कर लेंगे। आप ध्यान से देखेंगे कि जो भी कॉपी हो रहा है वो आपके क्लिपबोर्ड सेक्शन में स्टोर होता जा रहा। तो हमने मार्च तक कर लिया है। उसके बाद हम लोग अप्रैल में आएंगे और कॉपी करेंगे और फिर मई वाले को कॉपी कर लेंगे। इस तरह से आप कोई भी डेटा को कॉपी कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसका लिस्ट लाया जाए, तो आप किसी दूसरे सीट में भी इसे पेस्ट कर सकते हैं और इसी सीट में भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहीं पे पेस्ट किया जाए, तो यहाँ पे आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप किस वाले सेक्शन को या फिर किस डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं। या आप यहाँ पे 1 बाय 1 किसी में भी क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप पेस्ट ऑल करेंगे तो सारा डेटा जो आपने कॉपी किया था वो एक जगह आपका पेस्ट हो जाएगा जहाँ पे आपने कर्सर रखा है। तो इस तरह से आपको मल्टीपल डेटा को कॉपी करके रखना हो तो फिर आप क्लिपबोर्ड सेक्शन का यूज़ करेंगे, जिससे आपको मल्टीपल डेटा एक साथ कॉपी कर सकते हैं और फिर उसे पेस्ट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो टिप्स है उसमें हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे डेटा है जो हमारे लिए प्राइवेट है और ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, तो उसे हम अपने सीट में हाइड करना चाहते हैं। और इस तरह से हाइड करना चाहते हैं कि सामने वाला कोई भी, अगर दूसरा कोई भी बंदा हो तो उसे वो नहीं दिख पाए या फिर विजिबल ना हो। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग ट्रिक है। उसमें से आज मैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ट्रिक बतलाने वाला हूँ जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। अब हम एग्जांपल के लिए चाहते हैं कि ये वाला डेटा हम हाइड कर लें। तो जो भी डेटा आप हाइड करना चाहते हैं उसको आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+1। जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल का एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर वाले सेक्शन में आना है। नंबर वाले सेक्शन में आने के बाद आपको चूज करना है कस्टम, और कस्टम में आने के बाद यहाँ पे जनरल होगा, इसे आप मिटा दें। और मिटाने के बाद आपको सेमी कॉलन टाइप करना है, वो भी 3 बार। सेमी कॉलन इस तरह से 3 बार टाइप करेंगे और फिर ओके करेंगे। होगा क्या कि जो भी आपने सेलेक्ट किया था वो डाटा इनविजिबल हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अब आप इसमें कलर डाल के लाना चाहते हैं तो ये भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे कोई भी कलर आप डालेंगे तो सेल का कलर हो जाएगा, लेकिन डाटा का कलर आपका यहाँ पे नहीं होगा। वापस आप उसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो डिस्प्ले कराने के लिए फिर से आप उसी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ था इसे हटा देंगे और इसके जगह कोई भी आप फॉर्मेट चूज़ कर ले। जैसे मैं जनरल चूज़ कर रहा हूँ। जनरल चूज़ करने के बाद आप ओके कर दें तो फिर आपका जो डेटा था वो सारा विजिबल हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक डेटा है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का डेटा है। हम चाहते हैं कि जनवरी का यहाँ हो, फरवरी का यहाँ हो, मार्च का यहाँ हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जनवरी तो यहाँ है, फरवरी वाले डेटा को आप यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। मार्च के लिए भी आप यही काम करेंगे। ये काम करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है, आपको उतना रेंज सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप मूव करना चाहते हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं। सिलेक्ट मैंने कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद इसके जो बॉर्डर लाइन है उसको आप इस तरह से पकड़ लेंगे। लेफ़्ट क्लिक के थ्रू आपको होल्ड कर लेना है और ड्रैग करके उस प्लेस में चले जाना है जहाँ पे आपको रखना है, जहाँ पे आपको मूव करना है। वहाँ पे जाने के बाद आप सिंपल लेफ़्ट क्लिक छोड़ देंगे। जैसे आप करेंगे आपका डेटा कट करके पेस्ट हो गया है दूसरे जगह जहाँ पे आप चाह रहे थे। तो इस तरह से बिना कॉपी किए हुए, बिना पेस्ट किए हुए भी आप इस तरह से कॉपी पेस्ट का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिमांड है उसमें हम ये करना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो टेबल है ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, इसमें मंथ का नाम आपका हॉरिजॉन्टल है। अब हम चाहते हैं कि इस तरह का डेटा जो है वो वर्टिकल में कन्वर्ट कर ले, जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से वर्टिकल वे में हो। तो इसी डेटा को हम लोग हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे। उस जगह सेल को रखेंगे जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करके। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ। अब आपको पेस्ट करना है तो सिंपल Ctrl+V प्रेस नहीं करना है, स्पेशल पेस्ट करना है। स्पेशल पेस्ट करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की दबाना है, Ctrl Alt और V। जैसे आप ये प्रेस करेंगे पेस्ट स्पेशल का एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रांसपोज में क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। आप देखेंगे कि आपका डेटा जो है उसका डायरेक्शन और उसका मोड चेंज हो गया। ये हॉरिजॉन्टल मोड में था, ये अब आपका वर्टिकल मोड में हो गया, जिसमें मंथ नेम आपका वर्टिकल में आ गया। लैपटॉप, प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड जो आपका वर्टिकल में था वो आपका हॉरिजॉन्टल में हो गया। तो डाटा का जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल चेंज करने के लिए हम लोग इस फैसिलिटी का, इस ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। चलिए आगे का जो डिमांड है उसमें हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे आज के बाद से लगभग 100 डेट हमें टाइप करना है। तो आज का जो डेट है वो 8/7/2026 है, मतलब 8 जुलाई 2026 है। अब इसके बाद से मुझे 100 डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप करना है या फिर लाना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो बारी बारी हम लोग यहाँ पे डेट टाइप करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा और टाइम भी लग जाएगा। इसके लिए क्या ट्रिक है मैं बताता हूँ। आपको टोटल 100 डेट चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पे 1 लिखेंगे
और 1 लिखने के बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है फिल में, और फिल में आने के बाद आपको चूज़ करना है सीरीज। जैसे आप ये सीरीज चूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको चूज़ करना है कॉलम, और कॉलम चूज़ करने के बाद स्टेप वैल्यू को रखेंगे 1 और स्टॉप वैल्यू को रखेंगे 100। 100 इसलिए क्योंकि आपको 100 चाहिए। अगर आपको 50 या फिर 500 चाहिए तो यहाँ पे 50 और 500 भी आप लिख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। आप देखेंगे कि आपका नंबर वहाँ तक फिल हो गया जहाँ तक आपका डिमांड था। तो हमारा डिमांड था 100, तो ये 100 तक हो गया। अब हम लोग इसके हेल्प से डेट को फिल करेंगे। अब आज का जो डेट है वो है हमारा है 8 तारीख, तो मैंने 8 इस तरह दिया और फिर मैंने 7 दिया और फिर 2026 ये मैंने डेट टाइप कर दिया। अब इसके बाद से हमें आगे का 100 डेट चाहिए। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है और डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक आप जैसे करेंगे तो जहाँ तक आपका नंबरिंग था वहाँ तक डेट ऑटोमेटिक फिल हो गया। तो ये हमारा 100 था तो 100 तक हुआ। आप यहाँ पे 500 भी कर सकते थे। अब ये हमारा जो डेट फिल हो गया। अब हम लोग ऊपर आएंगे और ऊपर आने के बाद हमारा ये काम हो गया। अब हम इस कॉलम को मिटा सकते हैं। मिटाने के लिए कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, ये कॉलम मिट गया और हमारा 100 डेट का लिस्ट मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा नेक्स्ट डिमांड क्या है और उसे कैसे करेंगे। हमारे पास एक डेटा सेट है। अब हम चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सा सेल ब्लैंक है उसे हमें ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। तो हम अपने डेटा रेंज में बहुत ही आसानी से ब्लैंक सेल को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटा रेंज को आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। मैंने छोटा सा डेटा यूज़ किया है। आप बड़ा डेटा है तो आप उतना बड़ा डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए के हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे F5 की प्रेस करना है। जैसे आप F5 की प्रेस करेंगे, गो टू का एक बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे आपको फिर से एक शॉर्टकट की प्रेस करना है Alt S का। जैसे आप Alt S प्रेस करेंगे, गो टू स्पेशल का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है ब्लैंक और ओके कर देना है। आप देखेंगे कि इस सेल में जहाँ जहाँ ब्लैंक था वो आपका सिलेक्ट हो गया। हाईलाइट करना है तो आप इसमें कोई भी कलर दे दीजिए ताकि वो डायरेक्ट हाईलाइट हो जाए। इस तरह से येलो, ग्रीन कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ हमारा एंट्री ब्लैंक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो एक्सेल सीट में काम करते हैं उसमें मल्टीपल सीट होते हैं और किसी खास डेटा को हमें किसी दूसरे को देना रहता है, क्लाइंट को या फिर कस्टमर को। और हम चाहते हैं कि हमारे एक्सेल सीट में जो 3 सीट है इसमें सिर्फ सीट 2 को हम सेंड करें। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे कॉपी करेंगे और एक नए सीट में पेस्ट करेंगे, उसके बाद उसे सेव करेंगे और फिर उसको सेंड करेंगे। ये काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या करना होगा, हमारा डिमांड ये है कि सिर्फ हम एक सीट 2 को ही कॉपी करके एक नए फाइल में रखें और उसी को ही दें। तो पहला कंडीशन क्या है कि आप जो सीट को भेजना चाहते हैं उस सीट को पहले खोल लें। हमें सीट 2 को भेजना है तो सीट 2 ओपन कर लेंगे, 1 भेजना रहेगा तो 1 को ओपन कर लेंगे। तो चलिए आ जाते हैं सीट 2 में। सीट 2 में आने के बाद इसमें राइट क्लिक आपको करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको चूज़ करना है मूव और कॉपी सीट। जैसे आप इसमें चूज़ करेंगे एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा मूव और कॉपी सीट का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है टू बुक में और यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है न्यू बुक। जैसे आप इसमें चूज़ करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आपको टिक लगाना है क्रिएट अ कॉपी। तो होगा क्या कि जो आपने सीट सिलेक्ट किया है वो न्यू बुक में एक कॉपी क्रिएट करके दे देगा। इतना चीज़ ध्यान देना है। सीट सिलेक्ट करेंगे, न्यू बुक चूज़ करेंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे क्रिएट अ कॉपी। इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। देखिए हमारा ये जो फाइल है इसमें 3 सीट है। ओके करते हैं तो ये डेटा सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है सीट 2 और ये आपके लिए एक नया वर्कबुक फाइल है। चलिए बढ़ते हैं आगे के टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। अब हमारे पास ये जो एक्सेल का फाइल है, मान लीजिए ये किसी दूसरे का एक्सेल फाइल है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो फाइल है वो कहाँ सेव हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये फाइल का नाम क्या है तो बहुत आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। फाइल का नाम है माई डाटा। अब आप जब इसे बंद करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये फाइल माई डाटा का कहाँ सेव हुआ था। अगर आप उसका लोकेशन जानना चाहते हैं तो फिर इसके लिए बहुत ही सिंपल उपाय है। कीबोर्ड से आप F12 प्रेस करेंगे।
जैसे आप F12 प्रेस करेंगे एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो फाइल कहाँ पे सेव है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है देखिए माई डाटा है और इसका लोकेशन भी यहाँ पे दिख रहा है, ये डेस्कटॉप में है। तो किसी भी फाइल का लोकेशन अगर ये खुला हुआ है, अगर आपको जानना है तो सिर्फ आपको F12 प्रेस करना है, वहाँ पे आपको नाम और लोकेशन दोनों ही पता चल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक जो सेल है उसमें से कुछ सिलेक्टेड सेल को हमें कॉपी करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पैन नंबर का एग्जांपल है। अब इस पैन नंबर में हम चाहते हैं कि सिर्फ जो नंबर है उसे कॉपी करके इस सेल में रखें और जितना भी अल्फ़ाबेट है उसको यहाँ पे कॉपी करके रखें। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे आप टाइप करेंगे 1 8 3 4 यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर दूसरे वाले में 5 6 7 इस तरह से टाइप करेंगे। इसमें टाइम लगता है, इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और जो भी इसमें नंबर है उसको एक बार आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 1834, इतना आपको लिखना है और यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस कर देना है कंट्रोल ई। जैसे आप ये काम करेंगे सभी पैन नंबर से सिर्फ और सिर्फ नंबर को उठा के ऑटोमेटिक कॉपी कर देगा। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को रखा जाए, तो ये भी काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शुरू में टाइप करना है जैसे ASQDE और फिर लास्ट में है F, तो F प्रेस कर दिए। ये हमारा सारा अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंटर की प्रेस करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल E। देखिए सारा अल्फ़ाबेट यहाँ पे आ गया। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।